मैं गोपाल प्रसाद, आप लोग तो पहचानते होंगे। मैं शिक्षक हूँ रामानुजम क्लासेज, हीरो होंडा एजेंसी के ठीक जस्ट बगल में। 3-4 महीना से मैं इस संस्थान में ज्वाइन किया हूँ। 10 क्लास तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ और 11-12 तक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इसके पहले भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया आप लोगों को। अभी केमिस्ट्री का एक क्लासेज जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों में ऑर्गेनिक थोड़ा कठिन है, इसीलिए मैंने आज ऑर्गेनिक क्लास का एक चैप्टर है कोई पढ़ा रहा है। नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम हो गया। हिंदी में नाम है कार्बनिक यौगिक। नाम से स्पष्ट है, कार्बनिक यौगिक में मूल तत्व इसका कार्बन है। मूल तत्व कार्बन हमेशा विराजमान रहता है। कार्बन हमेशा उपस्थित रहता है और अन्य प्रकार के तत्व उससे जुड़े रहते हैं। कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या C, कार्बन की परमाणु संख्या आप लोग पता है 6 होता है, 6 होता है। विन्यास निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता बराबर 4 है। अर्थात कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं से जुड़कर जुड़कर 4 बॉन्ड बनाता है। यह किसी तत्व से अधिकतम 3 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे देख लीजिए, एसिटिलीन हो गया, चाहे इथाइन, इसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और फिर एक साइड में इसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये हो गया इथाइन। YNE रहेगा लास्ट में, इसके विस्तार से पढ़ाएंगे इसके बारे में। फिर देखिए इथीन, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया और फिर 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन जुड़ा है। इस प्रकार कार्बन की वैलेंसी 4। यहाँ जोड़ लीजिए, इधर 3 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के लिए चलते हैं, इधर 3 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड, 4 हो गया। 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं, ख्याल रखना है। इधर कार्बन में 2 बॉन्ड इधर है, 1 इधर है, इधर 4 बॉन्ड। और इस कार्बन के लिए चलते हैं तो 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड उधर हो गया। अब चलते हैं, देखिए इथेन, यह कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, 1 बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड, अधिकतम 4 बॉन्ड का निर्माण करता है और इसी कारण वर्तमान में इसके करोड़ में यौगिक है। आश्चर्य की बात है कि एक अकेले कार्बन वर्तमान में करोड़ से ज़्यादा यौगिक बनाता है। इसी कारण कार्बन को अलग अध्ययन किया जाता है और अलग अध्ययन के कारण इसका नाम होता है
कार्बनिक रसायन एक अलग हो गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 भाग में बटा है। कार्बन अकेले ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें उसको अलग, केमिस्ट्री के 3 भाग, इसको 3 भाग में 1 भाग इसका अलग पढ़ाया जाता है। अभी तक आप लोग जानते हैं कि लगभग में 115 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही है, मान लीजिए लगभग मान कर चलते हैं। तो इसमें 115 में अकेले कार्बन के लिए एक अलग किताब हो गया और बाकी सब मिला करके इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि कार्बन के बारे में इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना है, कार्बन के बारे में इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, फिजिकल में भी है, और ऑर्गेनिक तो स्पेशल कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल कार्बन उसमें विराजमान रहेगा, नाम रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण और उसका नामकरण के बारे में बताएंगे कि उसे कितने भाग में बांटा गया है। चूँकि कार्बन का परमाणु इतना महत्वपूर्ण है कि इसके करोड़ों यौगिक बन रहे हैं, करोड़ों यौगिक का अध्ययन करना अलग अलग बड़ा कठिन है। इसके लिए कुछ उसका नियम है, सिद्धांत है, और नियम और सिद्धांत का पालन करेंगे हम तो अधिकांश यौगिक का नाम और उसका रचना सूत्र के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो कार्बनिक यौगिक पढ़ने के पहले यह जानना पड़ता है कि कार्बन करोड़ों यौगिक का निर्माण क्यों करता है। तो कार्बन में ऐसा खूबी है कि यही कार्बन में यही विशेषता है कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस प्रकार की खूबी किसी अन्य तत्व में नहीं है। दूसरा चीज में चलते हैं, खूबी इसमें क्या है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट होने के कारण कार्बन अकेले 4 बॉन्ड का निर्माण करता है और इसी कारण इसका अनंत यौगिक पाए जाते हैं। जितने अंग्रेजी का दावा है, मेडिसिन है, सारे कार्बनिक यौगिक है। और उसके बाद पेंट हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हम जितने पदार्थ का, जितने तत्वों का हम उपयोग करते हैं उसमें कार्बन निश्चित रूप से विराजमान है। इसलिए कार्बन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और उसके बारे में रसायन विज्ञान में एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। उसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण और उसका नाम कैसे रखेंगे ये बताएंगे। आप फिर श्रृंखला में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके अन्य परमाणु जोड़ेंगे तो फिर एक नया परमाणु यौगिक बन जाएगा। उससे कहते हैं हम क्रियात्मक समूह। तो नामकरण, वर्गीकरण और क्रियात्मक समूह जोड़ करके नए नए यौगिक का निर्माण करना फिर हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो वर्तमान में देखिए कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण करेंगे। तो कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण में इसको 2 भाग में बांटते हैं मुख्य रूप से, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। कार्बनिक यौगिक हो गया, ये देखिए यहाँ पर कार्बनिक यौगिक दो भाग में बांट दिए। तो कहता है अचक्रीय, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक, अचक्रीय, एसाइक्लिक, ये साइक्लिक हो गया, ये साइक्लिक यहाँ हो गया साइक्लिक, चक्रीय हो गया। साइक्लिक हो गया, चक्रीय हो गया। चक्रीय का अर्थ क्या है, अचक्रीय का अर्थ क्या है? चक्रीय का अर्थ क्या है, अचक्रीय का अर्थ क्या, समझ लीजिए। चक्रीय मतलब यह बंद त्रिभुज से शुरू होगा, यह त्रिभुज से शुरू होगा, माने बंद आकृति रहेगा इसका, इसीलिए इसको चक्रीय कहते हैं। देख लीजिए मिसाल के रूप में है तो अनंत, लेकिन एग्जाम्पल देते हैं। यह इस तरह से चक्र माने बंद श्रृंखला, क्लोज्ड सर्किल कहते हैं। क्लोज्ड बंद श्रृंखला के रूप में यह विराजमान रहता है। इसका अध्ययन हम अलग से करते हैं बेहतर ढंग से, और फिर उसका अध्ययन हम अलग से करते हैं। देखिए बंद श्रृंखला हो गया, इसमें हाइड्रोजन परमाणु हम बैठा देंगे, केवल कार्बन को दिखा रहे हैं शॉर्टकट। अचक्रीय में चलिए 2 प्रकार का हो गया। संतृप्त कहते हैं इसको, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त कहते हैं सेचुरेटेड,
सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड असंतृप्त कार्बनिक जगह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। केमिस्ट्री पढ़ने में भाषा का समस्या आता है। याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में विशेष रूप से जितने भी रसायन है, जितने भी अणु है, जितने भी एलिमेंट्स है, लगभग सबका नाम तो अंग्रेजी में है, अणु का नाम भी अंग्रेजी में है, तत्व का नाम भी अंग्रेजी में है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा अंग्रेजी का बेहतर जानकारी प्राप्त करें, इसलिए कि इसको हिंदी में लिखना बड़ा कठिन है। और अंग्रेजी में समझे रहिएगा तो आसान रहेगा, हम अलग अलग उसको विभाजन कर सकते हैं। हिंदी में थोड़ा समस्या आता है, तो केमिस्ट्री में हम दोनों भाषा में प्रयास करते के लिखेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम परिकरण कर रहे हैं, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय मतलब हो गया खुली श्रृंखला, देख लीजिए, और चक्रीय मतलब बंद श्रृंखला। ये बंद है, देख लीजिए, त्रिभुज बंद है, चतुर्भुज के रूप में हो गया। चतुर्भुज इसको कहेंगे नहीं हालांकि, लेकिन बंद श्रृंखला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बीच में केवल कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं अभी, बाद में इसको विस्तार से बताएंगे। और यहाँ चलिए पहले हम इसको ए साइक्लिक शुरू किए हैं। ए साइक्लिक को दो भाग में बांटते हैं, संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया। संतृप्त सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, असंतृप्त अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम संतृप्त क्यों है, इसका नाम असंतृप्त क्यों है, इसमें भी देखिए समझ लीजिए बढ़िया से। तो संतृप्त में इसका सामान्य नाम हो गया अणु सूत्र। इसका अणु सूत्र लिखते हैं, देखिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n बराबर रखेंगे कार्बन की संख्या, n बराबर हो गया कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है उसी के हिसाब से हम हाइड्रोजन रखेंगे। n बराबर अगर इसमें रखते हैं 1, तो देख लीजिए 1 रखते हैं, n बराबर C1, H के जगह पर 2, फिर n के जगह पर गुणा 1 +2। तो C हो गया अकेले, यह 2 और 2 दूनी के 4, 2 और 2 4 हो गया। तो CH4 हो गया पहला यौगिक बनाते हैं। पहला यौगिक हो गया CH4, नाम हो गया इसका मीथेन। हिंदी में मीथेने है और अंग्रेजी में तो मीथेने लिखेंगे, तो अंग्रेजी नाम ज़्यादा आप लोग लिखिएगा। इसमें याद रखिएगा लास्ट में क्या रहेगा, ANE रहेगा। और सूत्र हो गया CnH2n+2, इसका नाम हो गया अल्केन, ALKANE अल्केन। देखिए नाम के लास्ट में ANE है, यह ख्याल रखना है कि जितना इसका यौगिक बनेगा सबके लास्ट में A रहेगा, N रहेगा, E रहेगा, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, इसीलिए अंग्रेजी में लिखना ज़्यादा उचित है। अल्केन हो गया नाम में, पहला यौगिक बन गया मीथेन और दूसरा यौगिक बन गया, देखिए पहला यौगिक मीथेन बन गया। इसका रचना सूत्र भी लिख देते हैं, यह हो गया अणु सूत्र। तो अणु सूत्र और रचना सूत्र, जितने भी यौगिक है केमिस्ट्री में, उसका अणु सूत्र और रचना सूत्र दोनों जानना आवश्यक है। तो अणु सूत्र हो गया CH4 और रचना सूत्र हो गया, दिखाएंगे अलग अलग बॉन्ड, CH। रचना सूत्र देख लीजिए, रचना सूत्र नीचे जगह नहीं है, रचना सूत्र आगे बता रहे हैं, इसको ऊपर लिख रहे हैं। फिर देखिए पहला यौगिक हो गया CH4 मीथेन, अणु सूत्र हो गया CH4, रचना सूत्र फिर हम दिखा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं एक बार कि कार्बनिक यौगिक को दो भाग में बांट दिए, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय में दो भाग हो गया, संतृप्त और असंतृप्त, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सूत्र हो गया CnH2n, इसे हम संतृप्त यौगिक को हम कहते हैं अल्केन, ALKANE। इसमें देखिए इसका सामान्य फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। n के जगह पर हो गया कार्बन की संख्या, n क्या है कार्बन की संख्या, जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन के दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12। n बराबर 1 रखते हैं, पहला यौगिक बनाते हैं C1। तो पहला यौगिक हो गया हमारा CH4 मीथेन, नाम हो गया मीथेन, और अणु सूत्र हो गया CH4, रचना सूत्र हम फिर लिख रहे हैं।
और साइकिलिक के बारे में बाद में बताएंगे। तो अभी चलते हैं हम अचक्रीय में। अचक्रीय में दो भाग हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। अभी संतृप्त के बारे में चल रहे हैं, बाद में फिर चलेंगे असंतृप्त के बारे में, मैंने अनसैचुरेटेड इसके बाद में समझाएंगे। लंबा चौड़ा पाठ है, काफ़ी इसमें समय लगेगा। तो हम शुरू किए हैं पहले आप लोगों को समझाने के लिए चक्रीय यौगिक, उसके बाद में शुरू करेंगे। और अचक्रीय अभी स्टार्ट है। अचक्रीय यौगिक में देख लीजिए, पहला फिर चलते हैं एक बार। इस यहाँ नाम हो गया सामान्य नाम, अल्केन हो गया। अंग्रेजी में लास्ट में ए रहेगा, इसको हिंदी में लिखेंगे अल्केन। और उसके बाद इसका और सूत्र हो गया CnH2n +2। n बराबर हो गया कार्बन की संख्या, जितना यौगिक है सबका दो बात याद रखना चाहिए, नाम और सूत्र और रचना सूत्र। इसका नाम लिखते हैं पहला यौगिक n बराबर रखेंगे 1। n के जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे, नया नया यौगिक बनता जाए। पहला यौगिक हो गया n बराबर 1 रखने पर मिलता है CH4, नाम हो गया मीथेन। इसका रचना सूत्र देख लीजिए, C बॉन्ड दिखाते हैं, उसी को रचना सूत्र कहते हैं CH4। अब चलते हैं यहाँ पर यौगिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए यौगिक, यहाँ पर अणु सूत्र, फिर आइएगा रचना सूत्र। पहला यौगिक हो गया, दूसरा यौगिक n बराबर 2 रखते हैं फॉर्मूला में, CnH2n +2 n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H6। याद रखिएगा, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन दुगुना में 2 जोड़ देंगे। 2 है तो दुगुना में 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये हो गया अणु सूत्र। यौगिक में हो गया अणु सूत्र, यहाँ पर हो गया C2H6 हो गया, यहाँ लिख देंगे C2H6। रचना में लिख देंगे डबल, यहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ध्यान रखिएगा कि अल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड रहता है। मुख्य बात यहाँ लिख दीजिएगा कि फिर अल्केन कंपाउंड में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्केन कंपाउंड में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड रहता है। ख्याल रखना है, डबल बॉन्ड नहीं देना है भूल से भी, केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान लगाना है हम लोग को। तो हम चलते हैं तो और सूत्र हो गया, इसका नाम हो गया इथेन। देखिए ETHANE, लास्ट में एन जरूर रहेगा, इथेन हो गया। तीसरा जो कि बनाइए n बराबर 3 रखेंगे हम तो मिल जाएगा 3C3 और 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8, नाम होगा प्रोपेन। ANE, रचना क्या कीजिएगा कि तीनों में जोड़िए, कार्बन 3 को जोड़ दीजिए, तीनों कार्बन हो गया। कार्बन के वैलेंसी 4 गिनना है, 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। इधर मिलाइएगा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हो गया, फिर ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, और गिन लीजिए। इसमें निश्चित रूप से जितना अणु सूत्र में 8 हाइड्रोजन है तो 8 से कम नहीं, लेकिन 3 2 5 3 8 हो गया। 8 से कम हाइड्रोजन हो रहा है तो कोई गलत हो रहा है। कार्बन इसमें आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड भूल से नहीं देना है। उसका अणु सूत्र हो जाएगा C3H8, नाम प्रोपेन, लास्ट में ANE जुड़ा है, और रचना सूत्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह बनाएंगे हम ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में एक नया बात जानकारी होगी, एक नया शब्द मिलेगा आपको, उसमें समावयवी यौगिक, समावयता की नया बात मिलेगा। उसके बारे में पूछा था, परीक्षा में पूछता है, 10+2 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है कि समावयता किसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पहले देख लीजिए n बराबर 4,
तो C4, अब 4 दूनी 8 2 10, H10, नाम होगा ब्यूटेन। लेकिन इसका रचना दो प्रकार का होगा। इसका रचना सूत्र, इसका रचना सूत्र दो प्रकार का होता है। मिलाइए, अल्केन श्रेणी की यौगिक हो गया, नाम अंग्रेजी में अल्केन लिख दिए हैं, लास्ट में ANE है, और हिंदी में अल्केन लिख दिए हैं। जनरल फॉर्मूला हो गया, सामान्य सूत्र। कभी कोई पूछता है परीक्षा में कि अल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र लिखिए, तो CnH2n+। यहाँ n हो गया कार्बन की संख्या, n बराबर कार्बन संख्या लिख दी। पहला यौगिक n बराबर 1 रखने पर मिथेन बनता है, मिथेन का सूत्र लिख दिया है, देख लीजिए रचना ये हो गया। अब दूसरा यौगिक देखिए n बराबर 2 रखने पर C2H6 हो गया, और सूत्र हो गया C2H6। यह C2H6 कहाँ से आया है, तो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन दुगुना से 2 गो ज़्यादा, 6 हो गया। नाम हो गया इसका इथेन, और रचना आप लोग को दिखा दिए हैं। कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसको, रचना सूत्र। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक और बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। n बराबर 3 चलते हैं, C3H8 नाम हो गया प्रोपेन, तीनों कार्बन जोड़ दिया आपस में। अब चलते हैं थोड़ा सा, एक नया बात आता है ब्यूटेन में, तो यहाँ तो ठीक है, n बराबर 4, तो C4H10 कहाँ से आया, सूत्र से आ गया। कार्बन 4, तो दुगुना में 2 जोड़ दीजिएगा, 4 दूनी 8 में 2 जोड़ 10, 10 हाइड्रोजन रहेगा। 10 से ना कम हाइड्रोजन रहेगा, 10 से ना ज़्यादा रहेगा। इसका रचना सूत्र दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार रचना सूत्र होता है, इसलिए एक नया टॉपिक अब बताते हैं इसी में। इसका ब्रांच है, परीक्षा पूछता है कि समवायवी यौगिक किसे कहते हैं और समवायता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, और तब फिर चलते हैं ब्यूटेन का रचना सूत्र क्या दिखाएंगे। एक नया बात देख लीजिए, एक गुण है ऑर्गेनिक कंपाउंड का समवायवता, जिसको इंटरमीडिएट में विस्तार से पढ़ना है। समवायता बहुत प्रकार का होता है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट है समवायता। और फिर इसी में हो गया समवायवी यौगिक, समवायवी यौगिक। समवायता का अंग्रेजी हो गया आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमर्स हिंदी में नाम लिखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो लिखते हैं आइसोमर्स, अभी सब क्या है, तो देखिए किसी यौगिक का वह गुण, किसी यौगिक का वह गुण जो समवायता का अर्थात देखिए वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन रचना सूत्र अलग अलग हो। देखिए रचना सूत्र अलग हो, उसे समवायवी यौगिक कहते हैं, समवायवी यौगिक कहते हैं, और इस गुण को समवायता कहते हैं। और इस गुण को समवायवता कहते हैं। वैसे यौगिक क्या देखिए, फिर देखिए एक बार ध्यान से कि कहता है कि वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन रचना सूत्र अलग अलग हो, उसे कहते हैं समवायवी यौगिक।
इस गुण को समझता कहते हैं। नोट इसमें हो गया, ख्याल रखिएगा, समझोगे क्या क्या हो गया। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ट्रिक याद रहेगा, डिफरेंट माने अलग, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यही ट्रिक हो गया। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और सूत्र समान और रचना सूत्र भिन्न भिन्न, इसे कहते हैं हम समावयवी यौगिक। अब उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में चलते हैं हम C4H10 ब्यूटेन। यह दो प्रकार का गुण दिखाता है। ब्यूटेन में देखिए एग्जाम्पल में हो गया C4H10। यह दो प्रकार, इसकी रचना दो प्रकार की होती है। दो प्रकार रचना बना रहे हैं हम। टॉपिक हमारा हो गया समवायता, समावयवी यौगिक। गुण हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म, और उसको कहते हैं आइसोमर्स कहते हैं। वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन रचना सूत्र अलग अलग हो। देखिए C4H10 दो प्रकार का रचना दिखाता है और दोनों का गुण अलग अलग होता है। दोनों अलग अलग यौगिक है, ऐसा मत समझिए कि एक ही यौगिक, दोनों साफ अलग अलग यौगिक। तो पहला हमारा हो गया, देख लीजिए, उसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हो गया आइसोब्यूटेन। पहला नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन। देखिए यहाँ लिखते हैं, इसका रचना दिखाते हैं दो प्रकार से। रचना सूत्र इसका तो ब्यूटेन का यहाँ देखिए इस प्रकार लिखते हैं 4 गो, और यहाँ लिखते हैं एक ब्रांच देंगे 60। यहाँ हाइड्रोजन भर देंगे हम, एक एक भर देंगे हाइड्रोजन। C4 हो गया H10, कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 10 गो। किसी भी स्थिति में उतना ही रहेगा, संख्या नहीं घटेगा बढ़ेगा। यहाँ देख लीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 गो का वैलेंसी। यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 3। तो प्रत्येक कार्बन का 4 वैलेंसी, इसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। यही समावयवी यौगिक है, दोनों यौगिक समावयवी है। इनको समावयवी यौगिक कहते हैं, इनको समावयवी यौगिक कहते हैं। तो ब्यूटेन आगे चलाएंगे, पेंटेन लिखेंगे C5H12। यह 3 प्रकार के दिखाएगा समावयवी यौगिक। पहला का नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, और तीसरा का नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन और अगली कक्षा में बताएंगे। और इस प्रकार आपको नया बात की जानकारी देंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद।